नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 17 जनवरी 2023 और आज आप जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। फोर्थ शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फोर्थ शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज के माध्यम से जो है ये सभी क्वेश्चन जो है भेजे हैं। सब बहुत बहुत धन्यवाद भाई, है ना। और इसी प्रकार से आप लोगों का यदि किसी का भी एग्जाम रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन पोस्ट कर दिया कीजिए ताकि हम दूसरों तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सा प्रश्न चतुर्थ शिफ्ट में पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, एन बीरेन्द्र सिंह कहाँ का मुख्यमंत्री है। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री और जो गवर्नर है उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो दे दिया है, वो भी लेटेस्ट, मतलब जनवरी, मान लीजिए 15 जनवरी तक। तो उस काम आपका बनता है आगे का। तो ये जो है एन बीरेन्द्र सिंह मणिपुर के जो है मुख्यमंत्री हैं, है ना। इसके बाद ला गणेशा जो है यहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। और मेघालय का राज्यपाल बदल गया है, मेघालय का राज्यपाल जो है तथागत राय हो गए हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं, जो पूर्वोत्तर भारत हैं उसके जो है राज्यपाल आपसे पूछे जाएंगे और मुख्यमंत्री पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोलट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कोलत्तम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आपने कुचिपुड़ी नृत्य का नाम सुना होगा, ये भी आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है। कोलत्तम भी आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है, तो इसके लिए राइट आंसर आंध्र प्रदेश था। कथकली जो है ये आपका केरल से संबंधित है। मारमोकली जो है ये भी आपका केरल से है। कृष्णाट्टम, कुटियाट्टम, कोलाट्टम, ये कोलाट्टम छोड़ के कृष्णाट्टम और कुटलाट्टम जो है कृष्णाट्टम, ठीक है। ये दोनों मिलता जुलता नाम लिख रहा है इसलिए लिखना पड़ेगा। कृष्णाट्टम और कुटियाट्टम ये दोनों केरल के हैं, जबकि कोलाट्टम जो है आंध्र प्रदेश का, इसलिए कंफ्यूजिंग पेयर है। इसीलिए जो है ऐसा नहीं कि लास्ट में मोहनी अट्टम लगाए तो केरल लगा दो। कुटियाट्टम है तो केरल, कृष्णाट्टम है तो केरल, लेकिन कोलाट्टम है तो आंध्र प्रदेश में, ये कहना चाह रहा था। रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है। तो ये गुलाम वंश से संबंधित है रजिया सुल्तान। और भारत के प्रथम महिला शासिका आपका जो है कौन हुआ था, रजिया सुल्तान ही हुआ था। अगला एक प्रश्न जो पूछा गया था आपके एग्जाम में ये है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद जो है ये कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद जो आपसे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। 2 नंबर पे है सामवेद, मतलब दूसरा वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इस प्रकार से वेद हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। दोस्तों पहली बार टाइप पे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, इससे पहले मैं मोबाइल से ही पढ़ाता था, है ना। तो यहाँ पे 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं आपका जो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे प्रमाणिक वेद है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के जो उपवेद हैं इसे आयुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद को जो अध्ययन करता है ना उसे होत्र कहा जाता है या होता कहा जाता है ना। गायत्री मंत्र जो है आपका यहीं से उठाया गया है ना। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद से, है ना। इसके अलावा जो जादू टोना वाला वेद है ये आपका सबसे लास्ट वाला यानी अथर्व वेद जो है, इसमें जादू टोना के जो है वर्णन है। भारतीय संगीत का जो जिक्र है ये आपका सामवेद में है, संगीत वाली बात। इसके बाद यजुर्वेद में जो है ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। तो सभी बात को ध्यान रखते हुए चलेंगे आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए मैंने आरबीआई का जब भी जिक्र किया, सीआरआर, सीएलआर, मौद्रिक नीति, बैंक दर, है ना, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी बात बताया। तो यहीं से एक छपा सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। इस प्रकार से नगद तरलता अनुपात होता है ना। तो इस प्रकार से होता है इसका कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर, सीएलआर, बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट, मौद्रिक नीति, ये सब कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। आज आरबीआई का गवर्नर भी पूछा गया। 25वां गवर्नर शक्तिकांत दास है। प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ है। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है। लास्ट जो आरबीआई शक्तिकांत दास से पहले ये उर्जित आर पटेल है ना। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। 1 रुपये की नोट को अगर छोड़ दे तो अन्य सभी नोट पे गवर्नर का साइन होता है। 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव भारत सरकार का साइन होता है। एक प्रश्न पूछा गया लावनी लोक नृत्य किससे संबंधित है। ये भी पीडीएफ से, ऊपर वाला क्वेश्चन भी पीडीएफ से, ये तीनों पीडीएफ से मेरे भाई, तीनों क्वेश्चन पीडीएफ से ही है। लावनी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। लावनी के साथ साथ कोली, रंगोली, तमाशा, फुगरी, ये सब महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके अलावा आपका बर्ली पेंटिंग का नाम आपने सुना होगा, ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसी प्रकार से आपका आ जाता है एक मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग बिहार से संबंधित है। इसी प्रकार से आपका आ जाता है एक भित्ति चित्र,
भित्ति चित्र आपका उड़ीसा से संबंधित है। इसी प्रकार से आपका एक आ जाता है सोहराई खोबर पेंटिंग, ये आपका जो है झारखंड से संबंधित है। तो ये सभी बात को ध्यान पे रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2018 का जो आपका हॉकी विश्व कप खेला गया था ये कहाँ पर खेला गया था। देखिए 2018 का जो आपका हॉकी विश्व कप खेला गया था ये आपका खेला गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ पर खेला गया था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेला गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा का भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ये प्रश्न पूछा गया था कि जो 2018 का आपका जो हॉकी खेल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? यही भुवनेश्वर पूछा गया था। ये गलती से छप गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एशियाई खेल हुआ था ये आपका 1951 दिल्ली से जो है स्टार्ट किया गया था। ये भी पूछता है एग्जाम के अंदर कि एशियाई खेल जो है कब से स्टार्ट किया गया था, तो 1951 दिल्ली से स्टार्ट हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल 1923 से 1930 हैमिल्टन कनाडा से स्टार्ट हुई थी। और ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको ओलंपिक 1896 के एथेंस से शुरू हुआ था। ये सभी बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अर्जुन पुरस्कार की ईस्वी पूज्यता तो 1961 से है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार की ईस्वी पूज्यता 1985 से। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या जिसे आप मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं 1991 से। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे ईस्वी के फॉर्म में, ठीक है। खेल से शुरू और इसके बाद जो पुरस्कार है, क्योंकि गिनी चुनी इंडिया में पुरस्कार है खेल में, तो ये सब आपको जरूर ध्यान में होना चाहिए। किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है ये भी बताया हूँ। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को एक ही जगह बताया हूँ क्षमादान, और ये भी बताया हूँ डिफरेंस की क्या होता है। राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान के अधिकार है, यानी प्रेसिडेंट के पास, और गवर्नर के पास भी है। तो भाई प्रेसिडेंट तो बड़ा होते हैं, इंडिया का पहला आदमी है ये, तो गवर्नर इससे छोटा होता है, लेकिन दोनों को क्षमादान है। तो क्या दोनों क्षमादान बराबर है? जी नहीं। राष्ट्रपति चाहे तो किसी कल्प्रीट को पूरी तरीके से माफ़ कर सकता है, 100% माफ़ कर सकता है, यहाँ तक कि मौत की सजा है उसको भी बरी करवा सकता है। लेकिन जो गवर्नर है ये सज़ा को कम करवा सकता है, डिले करवा सकता है, परिवर्तन करा सकता है, लेकिन 100% माफ़ नहीं कर सकता है। ये है बेसिक डिफरेंस। तो आपका जो राज्यपाल की क्षमादान की बात है ये आर्टिकल 161 में आता है। यहीं पर जो आपका राष्ट्रपति की क्षमादान की बात है ये आर्टिकल 72 के अंदर वर्णित है। दोस्तों भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद आपका 52 में कहा गया है। 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। आर्टिकल और भी हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है, लेकिन ये लगातार है। जैसे 52 से 61 अगर आपको याद करना है तो पकानी कोका दियो दसम है ना, दियो दसम दहर्षिकार और द स म, इस प्रकार से इसे आप याद कर सकते हैं। लास्ट से पकड़िए तो लास्ट 61 नंबर का हो जाएगा महाभियोग। इससे पहले आएगा 60 का हो जाएगा शपथ। अगर दू का आप पकड़ते हैं तो दोबारा नियुक्ति से संबंधित बात कही गई है। प से पद की बात की गई है। का से कार्यपालिका का प्रधान की बात की गई है। नी से निर्वाचन की बात की गई है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल अगर आपको लगातार याद रखना है तो 52 से 61 तक आप याद कर सकते हैं 1 मिनट में। पकानी कोका दियो दसम। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित ये आ जाइए आर्टिकल 85, ये लोकसभा को भंग करते हैं समय से पूर्व विशेष परिस्थिति में। इसके अलावा आर्टिकल 76 मान्यवादी की नियुक्ति करती है। इसके बाद आर्टिकल 75 का 1 प्रधानमंत्री के सलाह से सभी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री की। इसके अलावा आ जाइए 108 ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा का, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर करता है। बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ज्वाइंटता जो है लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। इसके अलावा आ जाइए 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करते हैं। इसके अलावा 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं। तो दोस्तों ये था आज के 4th शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एनालिसिस। जो भी प्रश्न प्राप्त हुए यहाँ लगभग जो है 13 या 14 प्रश्न प्राप्त हुए, कम प्रश्न प्राप्त हुए, लेकिन जो भी प्राप्त हुए ऑथेंटिक प्राप्त हुए। एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने टेलीग्राम के माध्यम से क्वेश्चन पोस्ट किए। दोस्तों आप लोग कई प्रकार से मुझे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, या तो किसी वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जो मैं कोई मैसेज डालता हूँ उसमें आप कमेंट सेक्शन में जाके डायरेक्ट जो है पूरा क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, या फिर मुझे ये भी कह सकते हो कि कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसके बाद जो कमेंट शिफ्ट वाली वीडियो है वो देखना ना भूलिएगा।